तेरी यही कहा। एक बार एक औरत के ऊपर ये वैश्या और तवाइफ का ठप्पा लग जाए तो इस समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं रहती। बाहर जाके कौन बनेगा उसका सहारा, कौन अपनाएगा उसे? उस छोटे से लम्हे की भावनाओं में बहकर मैंने उससे कहा कि मैं अपनाऊंगा उसे। आज की लड़कियों के दो रूप होते हैं, एक अपने लिए, एक दिखाने के लिए। मधु उसी रूप के जाल में फंसाकर आपको नित नए सपने दिखा रही है ताकि आप उन सपनों में खो जाएं और वो आपसे आपका बेटा अनिल अलग कर दे। ये काम जो हमें मिला है ना, इस काम से मेरा बरसों पुराना सपना पूरा होगा। ज्योति, आई लव यू, आई लव यू। आप नहीं सुधरने वाले जीजा जी। आंटी जी, मेरा नाम प्रोफेसर प्यारेलाल है। अगर आएंगे फिर मुझसे जब लड़ाई ना तो मिट्टी का तेल डालकर तुझे जिंदा जलाकर अपना गुस्सा ठंडा करूंगी। मैं तू कैसी हो तुम? ज्योति तुम? मैं ठीक हूँ। देखो मधु, मुझसे कुछ छुपाओ मत। उस दिन जो तुम्हारी सास ने तुम्हारे साथ सुलूक किया था उसका मुझे बहुत बुरा लगा। एक तो तू दिन रात घर का सारा काम करती है, ऊपर से तू इतनी गालियाँ सहती है इन लोगों की, इतनी बेइज्जती बर्दाश्त करती है। तू इतना क्यों डरती है मधु? देख मधु, जमाने का ये दस्तूर है, जो डर गया वो मर गया। ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी हमदर्द हो, लेकिन ये रसोई वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? उस दिन मैं तुम लोगों से मिलने तुम्हारे घर पे आई थी तो अंकल जी ने मुझसे कहा कि तुम लोग घर पे हो ही नहीं, और जब मैं वापस जाने लगी तो किचन से कुछ आवाज़ें सुनाई दी, और जब मैंने पलट के देखा तुम्हारी सास तुम्हें जलील कर रही थी और तुम्हें बहुत पीट रही थी, और ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लगा। देखो ज्योति, ये सब तो ठीक है, तुम अब जानती हो कि इस घर में मेरी क्या हालत है। मैं तो इस बात की आदी हो चुकी हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मुझे प्रोफेसर घर पे मिलने आए थे तब उनके सामने भी मेरी सास ने मुझे बहुत जलील किया। प्रोफेसर कौन? प्रोफेसर प्यारेलाल, वो मेरे सर थे। अच्छा। लेकिन मुझे चिंता सिर्फ इस बात की है कि अगर ये बात प्रोफेसर ने मेरी माँ को बता दी तो मेरी माँ ये बात सह नहीं पाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। ज्योति, तुम्हें प्लीज़ मेरी मदद करनी होगी। हाँ हाँ बोलो मधु, क्या काम है? तुम्हें जाकर प्रोफेसर को समझाना होगा कि वो ये बात मेरी माँ को ना बताए, क्योंकि मेरी माँ ये सह नहीं पाएगी और मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। तुम फिक्र मत करो मधु, तुम जो कहोगी मैं करूँगी। थैंक यू। हेलो सनम। हेलो कविता जी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? I'm fine, thank you. राय साहब है? हाँ, एक मिनट। हेलो सर, कविता मैडम जी आए। ओके सर, आप अंदर जाइए। थैंक्स। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून कविता, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू। किरण ने तो तुमको बताया होगा कि हमारी लेबर कॉलोनी की स्कीम पास हो गई। जी हाँ, उसने ये भी कहा, आपको इससे पहले इतना ज्यादा कुछ कभी नहीं देखा उसने। बात ही खुशी की है कविता। बस यूं समझ लो कि अगर मैं इस एहसास को बयां करूं तो शायद मुझे एक पूरी किताब लिखनी पड़े। फिलहाल इस मौजू पे एक शेर सुनिए। तमाम खल्क की दौलत समेट ले इंसान,
सुकून कल्ब की दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं। सच कविता, दौलत मैंने बहुत कमाई, अब मैं दुआ कमाना चाहता हूं, क्योंकि दौलत से इंसान इस दुनिया में सुकून खरीद सकता है, लेकिन दुआएं दुआएं उस दुनिया में काम आती हैं। और पता नहीं मुझे उस दुनिया में सुकून मिले या नहीं, भाई गुनाहगार बंदा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस दुनिया में जितना सुकून समेट सकूं समेट लूं, और इस काम से मुझे बहुत सुकून मिलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपना सारा टैलेंट इसमें लगा दो, ताकि मैं एक ऐसी नायाब कॉलोनी बनाऊं कि जिसकी मिसाल कम से कम इस मुल्क में तो नहीं हो। आप फिक्र न करें सर, जिस काम को करके आपको इतनी खुशी मिलेगी, उस काम को करके मुझे भी उतनी ही खुशी मिलेगी। थैंक यू कविता। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना, हमारे ये मकान छोटे जरूर हो लेकिन मजबूत हो, और मजबूत होने के साथ साथ खुले हुए और हवादार, ताकि वहां रहने वाले लोगों को एक खुला हुआ वातावरण मिले। दे एटलीस्ट कैन लिव लाइक ह्यूमन बीइंग्स। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर हम ज्यादा फासला रखेंगे तो बिल्डिंगें बहुत कम बनेंगी। नो प्रॉब्लम भाई, जिस एरिया में आप 10 ब्लॉक बना सकती हैं, अगर आपको 8 ब्लॉक बनाने पड़े तो कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन हम इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके? और हाँ, क्योंकि ये कॉलोनी इतनी बड़ी है तो वहां 2 पार्क्स और एक मार्केट होना बहुत जरूरी है। मेरी वेलफेयर ऑफिस से बात हो चुकी है, वो पार्क्स का पूरा खर्चा देने के लिए तैयार है, तो हम उसे अच्छे ढंग से क्यों ना बनाए। कविता, कविता, तुमने स्लम्स के बच्चों को देखा है कभी? बेचारे खेलने के लिए छोटी सी जगह के लिए तरसते हैं, छोटी सी जगह के लिए। ऐसे क्या देख रही? कुछ नहीं सर, आप ऑफिस, घर और साइट के अलावा कहीं नहीं जाते, फिर भी इन सब के बारे में आपको इतनी जानकारी कैसे? कविता, भाई माना कि तुम सोशल सर्विस करती हो और जमीन से जुड़े हुए लोगों का इंटरेक्शन तुम्हारे साथ ज्यादा है, लेकिन मैं भी समाज का एक हिस्सा हूं, छोटा सा सही लेकिन हूं। क्या मुझे इस बात की खबर नहीं होना चाहिए कि हमारे समाज में कितने क्लास हैं और किस क्लास का आदमी कैसे जीवन जीता है? माना कि मैं एक खानदानी रईस हूं, गरीबी मैंने ख्वाब में भी नहीं देखी, लेकिन गरीब नहीं देखे हों या उनको देखकर कोई एहसास नहीं किया हो, ऐसा तो नहीं है। मैं समझ गई सर, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं ऐसा नक्शा बनाऊंगी जिसमें आपको आपके जज्बात और एहसास की शक्ल नजर आएगी। और तेरी बेहिका और तेरी बेहिका बोलिए। प्रोफेसर साहब घर में हैं? हाँ है। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति है, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? आपसे कोई ज्योति नाम की लड़की मिलने आई है। आने दो। आइए। मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक कहा आपने, आप मुझे कैसे पहचानेंगे? आप तो मुझसे पहली बार मिले हैं ना। वैसे मैं मधु की सहेली ज्योति हूँ। मधु जी ने आपको भेजा है? जी। कहिए क्या काम है? वैसे मैं मधु जी का हाल चाल तो आपसे पूछूंगा नहीं,
क्योंकि मैं जानता हूं आप जो भी बताएंगी वो सच नहीं होगा। मेरी इन आंखों ने मधु जी का हाल देखा है। बेचारी एक मासूम भोली सी लड़की पर इतना जुल्म हो रहा है, ये तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। सर आप ठीक कह रहे हैं। खैर जाने दो। ये बताओ कि मधु ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? सब खैरियत तो है ना? एक्चुअली सर उन्होंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि उस दिन जो आपने उनके घर पे उनका बुरा हाल देखा था, तो इस बात का जिक्र उनकी माँ से न करें, वरना उनकी माँ को बहुत तकलीफ पहुँचेगी और वो नहीं चाहती कि उनकी माँ दुखी हो। मैं इतना पागल नहीं हूं जो एक दुखी बेटी की कहानी उसकी माँ को सुनाकर उसे भी दुखी करूं। आप बेफिक्र रहिए, ये बात मेरे तक ही रहेगी। ये मेरा वायदा है आपसे, मैं मधु की मम्मी को कुछ नहीं बताऊंगा। आप बेफिक्र होकर यहां से जाइए। थैंक यू सर। अच्छा मैं अब चलती हूँ। ओके ओके, बाय। अरे चाय तो पीती जाइए। हाय दीदी। हाय। आज तुम जल्दी आ गई? मुझे आए हुए काफी देर हो गई। क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही है। हाँ किरण, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम तो जानती हो मैं कितनी कंपनियों में काम करती हूँ। मैं ये तो जानती थी कि राय साहब बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन इतने अच्छे इंसान हैं आज पहली बार पता चला। गरीबों के लिए उनके दिल में कितनी हमदर्दी है, कितना प्यार है। ही इज अ डिफरेंट मैन। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्यों? तुम शुक्र क्यों अदा कर रही हो? मैंने इसलिए ऐसा कहा कि उन्हें अच्छी तरह से जानने के बाद शायद आप अपना नजरिया बदल दें। मैंने जो कहा उससे तुम्हारे बातों का कोई संबंध नहीं है। दीदी ज़रा ये भी तो सोचिए कि जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए इतनी हमदर्दी है, इतना ख्याल है, इतना प्यार है, अगर वही इंसान किसी से प्यार करे तो क्या उसका ख्याल नहीं रखेगा? बस यही सोचकर मैंने उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया। मैंने कब कहा कि राय साहब काबिले यकीन नहीं है? वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं जानती हूँ, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह तन्हा होते तो बात कुछ और थी। उनका एक जवान बेटा है जो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। तुम्हारी वजह से कहीं बाप बेटे में दरार ना आ जाए, बस इसी का डर है मुझे। दीदी तुम बहुत आगे की सोचती हो, लेकिन मुझे आगे की नहीं सोचना। मैं तो बस उनके करीब रहना चाहती हूँ, उनका हर एहसास महसूस करना चाहती हूँ, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। किरण तुम्हें इससे क्या मिलेगा? वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ठहर सी गई है और ठहरी हुई जिंदगी मौत के बराबर है। और किरण, मैं तुम्हें इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती। मुझसे जो भी बन पाया मैंने तुम्हारे लिए किया। मैं हमेशा तुम्हारी भलाई चाहती हूँ। क्या तुम मेरे लिए इतना सा समझौता नहीं कर सकती अपनी जिंदगी से? दीदी जिसे तुम मामूली सा समझौता कह रही हो, वो मेरी सारी जिंदगी की पूंजी है, मेरी इबादत है, मेरी पूजा है। मैंने जिंदगी भर उनके लिए इंतजार किया है। अब मैं पीछे मुड़कर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम जब भी चाहो अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकती हो। तुम्हें वहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तमन्ना हर औरत को होती है। नहीं दीदी, अभी मुमकिन नहीं। अरे ज्योति तुम? अच्छा तुम आज प्रोफेसर से मिलने गई थी? हाँ मैं उन्हीं के घर से आ रही हूँ और उनकी पत्नी भी मिली मुझसे। पत्नी? प्रोफेसर ने शादी कब कर ली? मुझे तो लगता है कर ली होगी, उनकी पत्नी ने तो दरवाज़ा खोला। अच्छा
उनकी पत्नी दिखने में है कैसी? है तो अच्छी, लेकिन बच्ची सी है। चलो अच्छा हुआ प्रोफेसर ने शादी तो कर ली। अच्छा, लेकिन तुमने प्रोफेसर से ये बात कर ली ना कि वो मेरी माँ से कुछ ना कहे? ये सब जान के उनको दुख तो हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारी माँ से कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू सो मच ज्योति। चलो मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। चलो। और तेरी बेही का और तेरी बेही का। डॉक्टर साहब, उस दिन किरण को जो सलाह आपने दी थी वो ठीक नहीं थी। क्यों? इसमें हर्जी क्या है? क्या तुम ये नहीं जानती कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों से प्यार करते हैं? ये आप कह रहे हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जब मैंने आपकी और मेरी बात की थी तो आपने ये कह के टाल दिया कि आप एक जवान बेटी के बाप हैं। क्या राय साहब जवान बेटे के बाप नहीं हैं? मैं तो चाहती हूँ उन दोनों के बीच कोई संबंध ही ना रहे, वरना कल उनका बेटा ये कह सकता है किरण और राय साहब के संबंध की वजह से उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई है। हम दोनों की जान पहचान तो अभी अभी हुई है। क्या तुम अपने आप को मुझसे अलग कर सकती हो? बेटा तो राय साहब का भी है। देखो कविता, शायद तुम्हें नहीं मालूम कि राय साहब किरण को तब से प्यार करते हैं जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। एटलीस्ट मैं नहीं चाहूंगा कि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। पता नहीं हम दोनों बहनों के नसीब में क्या लिखा है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? देखो कविता, जितना समझाना था वो मैंने तुम्हें समझा दिया। आगे आगे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं चलता हूं। अरे डॉक्टर साहब आप? अरे किरण, बस काफी देर से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा यूं ही देर से गुजर रहा था, मैंने सोचा तुमसे मिल के जाऊं। अच्छा, क्या चलिए ना अंदर चलिए। नहीं नहीं, मुझे एक जरूरी काम के लिए जाना है। फिर कभी आ जाऊंगा ना तुम्हारे हाथ के चाय पीने के लिए, ठीक है? ठीक है। बस बस। सो बिल्लू जी, कैसा लगा आपको हमारा साथ? अरे थैंक्स फॉर द लिफ्ट, इट वाज जस्ट वंडरफुल बीइंग विद यू। थैंक यू, सेम हियर। और कैसी लगी हमारी गिफ्ट? अरे ये तो इतना क्यूट है, मैं जब भी घड़ी देखूंगी आपको मैं बहुत मिस करूंगी। बिल्लू जी, मैं एक तन्हा आदमी हूँ और मुझे एक सच्चे हमदर्द, एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। क्या मैं समझूं कि आपने मेरी दोस्ती कबूल की? हाँ, व्हाई नॉट, हम तो ऑलरेडी बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इस दोस्ती का राज सिर्फ अपने तक ही। मैं इस बात का जिक्र ज्योति से भी नहीं करूंगी। थैंक यू वेरी मच। तो जब भी मैं आपको याद करूंगा आपको फोन कर दिया करूंगा। डेफिनेटली। और आप चली आएंगे, ये वादा है? वादा, पक्का वादा। फिर हम जाएंगे एक लॉन्ग ड्राइव पर। हाँ ओके। बोलिएगा नहीं? बाय बाय। बाय बाय। चल विजय भल्ला, एक मछली तो और फंसी। हाँ जी ठीक ना, हाँ वो कर देंगे ना, जरूर करेंगे, जरूर जरूर करेंगे। एक मिनट। अरे बेटे, इतना जोर जोर से चिल्लाकर मम्मी को क्यों बुला रही हो गुस्से में? हैं? डैडी प्लीज आप चुप हो जाइए। हाँ, ठीक है, लेकिन
इतने गुस्से से मम्मी को बुलाना ठीक नहीं है। डैडी, आप माँ बेटी के बीच में मत आइए ना, वरना मैं ये भी भूल जाऊंगी कि आप मेरे डैडी हैं। मम्मी! एक मिनट भाई साहब, मैं आपसे फिर बात करता हूँ। मम्मी! ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी आए करो, यूं भी मेरे इस घर में सुनता कौन है। मम्मी! अरे क्यों चिल्ला रहे इतना? आराम से कोई काम भी नहीं करने देती। अरे आग लग गई है, आग। आग? किधर? अरे इस घर में नहीं, मेरी जिंदगी में आग लग गई है। क्या हुआ आखिर? अरे मम्मी, तुम्हें कुछ पता भी है? ज्योति की बड़ी बहन बिल्लो है ना, उसके साथ आजकल तुम्हारे जवाई राजा गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। बेटी ये तो क्या कह रही है? अरे मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सब पता है। मैं माँ नहीं बन सकती ना, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, ये तेरा वहम है। जवाई राजा ऐसे नहीं है। अरे माँ, मुझे सब पता है। तुम उनको ऐसा समझती हो ना, मैं अच्छी तरह उनको जानती हूँ और पहचानती भी हूँ। लो आ गए, अब तुम ही उनसे पूछ लो। क्या पूछ लो? क्या बात है भाई? बेटा, शीला नाराज है तुमसे, तुम ही समझाओ इसे। क्या बात है शीला, किस बात में नाराज हो? आजकल तुम्हारे बिल्लो के साथ चक्कर नहीं चल रहे? चक्कर? मेरा बिल्लो के साथ? तुम क्या कह रही हो? ये सच नहीं है? कल वो तुम्हारे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। देखा माँ? माँ जी, किसी सुनसान सड़क पर रात को 11 बजे एक लड़की अगर अकेली खड़ी हो तो क्या उसे लिफ्ट देना गुनाह है? नहीं बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ज्योति शीला की सहेली है और बिल्लो उसकी बड़ी बहन है। अगर मेरा उसको लिफ्ट देना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानती हूँ। ये सब यहाँ नहीं चलेगा। तुम इन लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। शीला, जो हकीकत थी वो मैंने बयान कर दी है। अब चाहे तुम इसे गलत समझो या सही समझो। तो ठीक है माँ, या तो इस घर में ये रहेंगे या मैं। बेटे, जवाई राजा से ऐसी बात नहीं करते। तो संभालो अपने जवाई राजा को, मैं चली। बेटी सुन तो, शीला। माँ जी, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप आ जाएगी। मैं मना लाऊंगा, आप चिंता मत